देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं मणिभूषण तिवारी अपने सहयोगी अभिषेक कुमार सिंह के साथ अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित सरपंच हैं रंजन जी, और रंजन जी के पास पहुंचे हुए हैं और इनके बारे में मैं आगे की जानकारी के लिए बता दूं अपने दर्शकों को कि ये पहले भी 5 साल सरपंच पद पर आसीन रह चुके हैं और काफ़ी अनुभव है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जनता ने ही इनको दोबारा अपना मतदान दे करके साबित कर दिया है कि वास्तव में सरपंच के लायक हैं और आगे इनको मौका मिला है अगले 5 साल के लिए कार्य करने के लिए ग्राम कचहरी के लिए। तो रंजन जी, 5 साल का पिछले अनुभव के बारे में आप बताइए। आपने ऐसा क्या ग्राम कचहरी के संचालन में ऐसा क्या किया था जिससे लोगों में आपके प्रति आस्था में बढ़ोतरी हुआ है, और कुछ जो नवनिर्वाचित नए सरपंच जो हैं उनके लिए भी कुछ बताइए ऐसा जिससे उनको ग्राम कचहरी का संचालन करने में काफ़ी मदद मिल सके। पहले मैं हरपुर पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो हमें इस सरपंच न्यायिक पद के लिए सुযোग समझा और दोबारा हरपुर पंचायत का कार्यभार हमारे हाथों में थामा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस केवल सच न्यूज के माध्यम से कि हरपुर पंचायत की जनता को कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा और किसी भी मैटर में हमसे जितना बनेगा उसका सहयोग करेंगे हम। और 5 साल में जो अनुभव की बात है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला बड़े भाई लोगों से, गार्जियन से, और न्यायिक पद के प्रति। और जो नए सरपंच भी निर्वाचित हुए हैं उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि ये पद बहुत ही बोलिए जो बोलना है। देखिए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है जब आप शपथ लिए होंगे पिछले बार। जी, और इस बार शपथ ग्रहण अभी बाकी है, क्योंकि कल ही चुनाव का गिनती हुआ है बड़वानी प्रखंड का और आप हरपुर पंचायत से निर्वाचित हुए हैं। तो नए लोग से मतलब यह है कि जो पहली बार चुनाव जीते। जी। तो आप जो 5 साल में अनुभव प्राप्त किए हैं, किस तरह के केसेस में सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं और उन केसों का निपटारा कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताइए। जैसे दान जहेज का हुआ, डोरी एक्ट हुआ, बंटवारा, जमीनी विवाद हुआ, नली गली हुआ, कोई शादी किया छोड़ दिया, ऐसे बहुत कठिनाई हमारे बीच आती है। मैं इसको बहुत शालीनता से, ढंग से उसको निवारण करता हूँ। आप ये बताइए कि आमतौर पर ग्राम कचहरी में किस तरह के केसों की संख्या ज़्यादा होती है? ग्राम कचहरी में सबसे ज़्यादा जमीनी विवाद, नाली गली, आपस में झगड़ा फसाद, यही सब का ज़्यादा केस आती है। किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा ग्राम कचहरी पर भरोसा करते हैं और किस कैटेगरी के लोग जो है ग्राम कचहरी को छोड़ करके थाना और न्यायालय का शरण लेने में ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं? ज़्यादातर मीडियम वर्ग का जो लोग है, जिसको भरोसा है न्याय पर, वही हमारे पास आते हैं। जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जो पैसे वाला है, तो थाना कोर्ट कचहरी कोर्ट में चले जाते हैं, और जिनको विश्वास होता है वही हमारे पास आते हैं। मैं उनके प्रति एकदम सही ढंग से न्याय करता हूं, निष्पक्ष।
आमतौर पर ग्राम कचहरी के संचालन में पंचों की भूमिका क्या होती है, इस पर प्रकाश करें। पंचों का भूमिका तो बहुत अच्छा है। वो एगो हमारे पंचायत का, जैसे हम एगो निर्वाचित सरपंच हुए तो भी एक सदस्य हैं वार्ड के पंच, लेकिन जो पंच है वो सक्रिय नहीं रह रहे हैं। और मैं इस केवल सच के न्यूज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां जहां भी न्याय मित्र और सचिव का बहाली नहीं हुआ है वो तत्परता से जल्द ही जल्द करे, इसलिए कि सरपंच को बहुत कठिनाई होती है जो सब अपने ही करना पड़ता है। कुछ ग्राम कचहरी ऐसे भी हैं जो स्वतंत्रता दिवस और जो 26 जनवरी होता है संविधान दिवस, तो दोनों मौके पर अपने दरवाजे पर ही झंडा फहराना मुनासिब समझते हैं। ग्राम कचहरी, ग्राम भवन जो भी है वहां जाना उचित नहीं समझते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि अभी पंचायत में कहीं ग्राम कचहरी भवन नहीं बना है हरपुर पंचायत में, इसलिए ही अपने द्वार पर झंडोत्तोलन करना पड़ता है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ग्राम कचहरी का भी निर्माण किया जाए, ग्राम भवन का भी, जहाँ सब कोई एक साथ बैठे और कार्य को सुचारू रूप से करे। आमतौर पर जब ग्राम कचहरी किसी ग्राम में लगता है, किसी केस का निपटारा होना है, तो वहाँ पंच को बुलाना उचित नहीं समझते हैं सरपंच, या फिर वहाँ के वार्ड को बुलाना उचित नहीं समझते हैं। यहाँ तक कि उस गांव में अगर उस गांव का मुखिया भी है उसको भी बुलाना उचित नहीं समझते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं जो भी पंचायत में आम सभा करता हूँ तो उसमें पंच का सहभागी रहती है और हम उनको पूछते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं और कोई भी समझौता में उनको लेकर जाते हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि न्यायिक व्यवस्था में सरपंच और पंच, इसके अलावा वार्ड मुखिया समिति, इन सबों को बुलाना उचित क्यों नहीं समझते? इसका क्या कारण है? हम जैसे 5 साल अभी कार्यभार किए, पीछे भी 5 साल में हम सभी को लेकर चलते हैं, मुखिया को भी सूचना देते हैं, कोई मैटर में भी वार्ड को भी पूछते हैं, लेकिन वो लोग आना नहीं चाहते। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं, ये सरपंच का मामला है, हम लोग का मामला नहीं, हम लोग का बस में नहीं है, ये सरपंच समझेंगे। वो अपना पीठ झाड़ देते हैं। लेकिन प्रतिनिधि के नाते फर्ज बनता है कि आप भी वार्ड हैं, चाहे मुखिया जी हैं, सहभागी बने। 2 आदमी का झगड़ा फसाद है, उसको मिलकर सरपंच के सहयोग करके आपस में उसको निपटारा किया जाए। लेकिन वो लोग अपना झाला झाड़ देते हैं। न्यायिक व्यवस्था में वो लोग सहभागिता निभाना नहीं चाहते। जी जी, सही बात। ये उदासीनता है एक प्रकार का। और मैं आग्रह करूंगा सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से कि इस तरह के सोच को नहीं रखें, अपने सोच में बदलाव करते हुए मिलजुल कर विकास कार्यों को देखें, कदम से कदम मिलाकर चलें। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ रंजन जी कि आप ये बताइए कि नली गली का निर्माण जब होता है या फिर किसी विकास की बात आती है, तो वहाँ क्या सरपंच और पंच को कोई मुखिया समिति या वार्ड बुलाते हैं? जी, सही बात आपने पूछे हमसे। कहीं भी कोई भी कार्य होता है, नली गली, ईट सोलिंग, तो कोई भी प्रतिनिधि हो वो सरपंच को नहीं पूछते हैं, ना खोजते हैं। इसी के चलते बहुत जगह काम जो है बाधित है। अगर सरपंच का कुछ अधिकार दिया जाए तो बहुत कुछ कर सकता है विकास के प्रति। जहाँ गलत होता है वहाँ भी रोक सकता है। लेकिन हम लोग के साफ मुखिया वार्ड के जो फंड है उससे साफ हम लोग का कोई लेना नहीं, अलग करके रखे हुए हैं। इसीलिए मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ। और आम सभा में जो योजना पारित होती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और कार्य की गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ। इसके बारे में बताइए। जो भी कार्य होता है मुखिया जी, वार्ड पार्षद हैं जो, वो नहीं पूछते हैं सरपंच को, ना कोई सूचना देते हैं, अपने मनमानी ढंग से कार्य करते हैं। जिला परिषद सदस्य के कार्य के बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं कि क्या वो लोग वास्तव में जिस कार्य के लिए चुने गए हैं वो कर पाते हैं या उनमें भी कुछ खामियां हैं? जिला पार्षद का बात हुआ तो उनसे जितना बना, अभी जो पूर्व में जिला पार्षद रह चुकी है राजकुमारी देवी,
बंगवा के पूर्व मुखिया की पत्नी है। वो मेरे गांव में भी, हर गांव में जितना बना, कैसे उन लोगों का फंड जो है बहुत कम है, ये 1 करोड़ से नीचे है, 60-70 लाख का शायद फंड था। जो भी काम हुआ है वो लोग किए हैं, और हम यही कहना चाहेंगे जो भी निर्वाचित हुए, चाहे जिला पार्षद हुए, मुखिया हुए, वो मिलकर और पब्लिक को भी सहभागिता बनाकर जितना प्रतिनिधि लेकर चलें और काम विकास करें। विकास ही चाहिए। न्याय सचिव की बहाली में अनियमितता हुई है, क्या ये बात आपके संज्ञान में है? नहीं, अभी हमको कोई सूचना नहीं है न्याय मित्र का। हमारे हरपुर में पहले से भी न्याय मित्र नहीं है, आज भी नहीं है, सचिव भी मैंने रेगुलर बहाली पर नहीं है। हरपुर पंचायत का ग्राम कचहरी जो है न्याय मित्र और न्याय सचिव के बिना चल रहा है। जी। सिर्फ सरपंच के जिम्मेदार पे, उन्हीं के कंधे पे सारी जिम्मेवारियां हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, चूंकि आपको जनता ने भी बहुत आशीर्वाद दिया है, तब जाके आपने दोबारा चुनाव जीतने का जो शुभ कार्य है आपने किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या धरातल पर ग्राम कचहरी दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? सिर्फ सरकार ग्राम कचहरी भवन बनाएगी तभी दिखना चाहिए, या उनके दरवाजे पर भी ग्राम कचहरी का रूप दिखना चाहिए? ये सही बात है, ग्राम कचहरी धरातल पे ही देखना चाहिए। जो मैंने 5 साल में कार्य किया हूँ धरातल पर दिखा दिया हूँ। नहीं, सरपंच वास्ते में कुछ भी कर सकता है। मैंने अपने सोचा नहीं था कि इतना काम कर सकूंगा। मैं बहुत ज़्यादा काम किया हूँ, बहुत सारा मैटर को सॉल्व किया हूँ जो नहीं सोच सकता था कि कर सकता हूँ। कुर्की हुआ, आर्म सेक्ट हुआ, डकैती हुआ, चोरी हुआ, छेड़खानी हुआ, सब में मैं बहुत मदद किया हूँ। और खास करके मीडियम वर्ग गरीब के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक सवाल रंजन जी आपसे मैं और करना चाहूँगा कि आपने ग्राम कचहरी के संचालन में या न्याय में किसी प्रकार की बाधा आने पर या थाना से सहयोग नहीं मिलने पर आपको कभी एसपी या डीआईजी से मिलना पड़ा है? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। जो भी हमारे पुलिस अधीक्षक थे, हम उनसे बात करते थे, हमको बहुत सहयोग किए हर मैटर में भी। थाना भी हमको कॉपरेट किया जितना बना। मैं भी थाना को कॉपरेट करता था। अब मैं एक बार जरूर कहना चाहूँगा ये सच न्यूज़ के माध्यम से, माननीय हमारे बिहार का मुखिया नीतीश कुमार जी को, कि जो दारू है, दारू पे एकदम कस के लगाम लगाएं। ये थाना अध्यक्ष लोग भी मिलकर दारू बिचवाते हैं, ये सही बात है। हर जगह दारू बनता है, इनका सहयोग जरूर होता है, इसलिए इस पर सख्ती बरतें। दारू बंद होना चाहिए, दारू मुक्त बिहार होना चाहिए।